ओके स्टूडेंट्स, अब हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट जो बनता है वो सिर्फ एक ही पेरेंट से बनता है, दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। एक ही प्लांट का कोई पार्ट जो है वो उसमें प्रोड्यूस करता है एक नए प्लांट को बनाने के लिए, तो जो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की तरह आइडेंटिकल होता है, क्योंकि इसमें दूसरा प्लांट इन्वॉल्व भी नहीं रहता है। इट इज़ द फास्टर मीन्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। ये बहुत जल्दी से होने वाली प्रक्रिया है, जिससे हमें ऑफ स्प्रिंग्स जल्दी से ऑब्टेन हो जाती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कई तरह का होता है। नंबर 1 वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू किया जाता है, जिसमें कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट सच एज द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसमें किसी भी प्लांट के रूट, उसके स्टेम या उसके लीव्स के थ्रू जब हम नए ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, तो ये प्रोसेस हमारी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज नेचुरली मेथड्स, ये जो है एक नेचुरली मेथड्स होता है। ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स पार्टिसिपेट इन द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब पहले बात करते हैं स्टेम के थ्रू। स्टेम के थ्रू कैसे होता है? स्टेम कैन अंडरगो द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फॉर एग्जाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम सच एज द ट्यूबर, बल्ब एंड राइजोम, and subaerial stems such as the runners undergo the vegetative propagation। स्टेम में पाए जाने वाले कई प्रकार के स्टेम, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं जो ज़मीन के अंदर पाई जाती है, ट्यूबर्स है जैसे आलू है हमारा, बल्ब है, राइजोम है, सब एरियल जो थोड़े थोड़े ज़मीन से बाहर निकले रहते हैं, थोड़े अंदर रहते हैं, जैसे रनर्स रहते हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह, ये इसके थ्रू आते हैं। नंबर 2 हमारा है, नंबर 1 इसमें है ट्यूबर्स। वी ऑफ्टन सी द लिटिल पार्ट ऑफ अमेजिंग फॉर्म्स ऑफ द एज पोटैटोज लाइंग ऑन द हाउस। हमने अपने घरों में आलू को रखा हुआ देखा है, और उसमें ग्रीन ग्रीन कलर की आइज़ निकल आती हैं उसके ऊपर। वो बर्ड्स हैं, लीव बर्ड्स हैं, यहाँ से हमारा नया स्टेम स्टार्ट होता है, इसलिए जो है ब्रांचेस निकलने लगती हैं। तो ये हमारा आलू जो है वो क्या कहलाता है? ट्यूबर कहलाता है। दीज प्रोफेशनल्स ऑफ द बल्ब्स विच आर कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो, जिसको आलू की आँख बोलते हैं। न्यू पोटैटोज स्प्राउट फ्रॉम दीज बर्ड्स, इन बर्ड्स से नए आलू निकलने लगते हैं। फिर हम बात करते हैं बल्ब्स की। बल्ब्स आर राउंड सोलन पार्ट ऑफ स्टेम। ये गोल सोलन पार्ट होता है जिसमें लीफ पाई जाती हैं, लीफ के ऊपर लीफ पाया जाता है, और इसके चारों तरफ ही लपटी रहती हैं। Bulbs consist of the bud and surrounded by a leery, fleshy, scale-like leaves, जैसे हमारा प्याज है और लहसुन होता है, जिसको हम छीलते जाएं तो अलग अलग लीव्स हमें निकलती दिखाई देती हैं। These leaves are surrounded food storage, ये क्या करती हैं? सोर्स होती हैं फूड स्टोर का, इसी में फूड स्टोर हो जाता है। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशमेंट टू न्यू प्लांट, और नए प्लांट को न्यूट्रिशमेंट देती हैं। एग्जाम्पल प्लांट ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द बल्ब्स इंक्लूड द ऑनियन, गार्लिक, लीक, डैफोडिल्स और लिलीज तथा टर्लिप जो होती हैं। ये सारे पौधे इसी के थ्रू जो है वो जर्मिनेट कराए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं राइजोम। इट इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम विच ग्रोज हॉरिजॉन्टली, जो हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टली ग्रो एज राइजोम्स extend the root, shoot and maybe arise from the bulbs. From the bulbs, certain grass, कुछ ग्रास हैं, लीज हैं, ये इस प्रोपगेट के द्वारा, इस मैनर के द्वारा प्रोपगेट की जाती हैं। एडिबल प्लांट्स राइजोम इंक्लूड द टर्मरिक एंड जिंजर। हल्दी और अदरक इसी तरीके से उगाए जाते हैं। अब बात करते हैं रनर्स की। These are the example of sub-aerial stem। ये सब एरियल स्टेम्स होती हैं जो हवा में थोड़े बाहर लगी रहती हैं और ज़मीन के अंदर थोड़ी रहती हैं। They are like rhizome as they also grow horizontally, ये भी horizontally grow होती हैं। The difference
is that runners grow above the ground. Unlike rhizome, runners originate from the exciting stems. ये इसी स्टेम से निकलते हैं जो ज़मीन के अंदर एक मेन स्टेम चलता है वहाँ से, जहाँ पर ये स्टेम ज़मीन के अंदर होता है वहाँ नई रूट्स निकल आती हैं और उसी के ऊपर नया पौधा ग्रो करने लगता है। बाद में इसको कट करके नए पौधे हम नए ऑफस्प्रिंग्स प्राप्त कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। एज रनर्स ग्रो द रूट्स एंड शूट्स बट डेवलप ऑन द नोट्स, उनके नोट्स पर रूट और शूट्स डेवलप हो जाती हैं और अलग कर दी जाती हैं। ठीक है। रनर्स आल्सो कॉल्ड द स्टोलॉन्स। These types of propagation seen in mint, strawberry, grasses and कैसिनेडियम, ये घास होती है, इसमें पाया जाता है ये। अब रूट्स के थ्रू बात करते हैं, ये तो स्टेम हो गए, देखने में हमें रूट्स लगते हैं ज़मीन के अंदर होती, लेकिन ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। अब रूट्स की बात करते हैं तो इसको देखते हैं, ये हमारी क्या है, स्वीट पोटैटो है। लिखा है देयर आर द सर्टेन प्लांट्स दैट द ट्यूबर्स इन विच फूड स्टोर इन द रूट्स, कुछ रूट्स अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेती हैं। एज रिजल्ट द रूट्स बिकम सोलन, और इससे वो फूल जाती हैं एंड मॉडिफाइड हो जाती हैं। सच एज द प्लांट्स बर्ड्स ग्रो ऑन द रूट्स बाय टेकिंग द न्यूट्रिशंस फ्रॉम दीज स्टोर्ड फूड। नया पौधा जो उगता है वो इन स्टोर्ड जो फूड होता है इन रूट्स के अंदर, उससे न्यूट्रिशमेंट लेता है और बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वीट पोटैटो है, द रूट्स बियर द एडवेंटियस बर्ड्स फ्रॉम ऑन इट विच न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन, इसके ऊपर छोटी छोटी सी बर्ड्स निकल आती हैं और उससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। व्हेन द प्लांट इज मॉइस्ट एंड सॉइल, और ये गीली मिट्टी में उगा दिया जाता है। सच द रूट्स आर कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव रूट, इन रूट को रिप्रोडक्टिव रूट्स बोलते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है हमारा स्वीट पोटैटो, डहेलिया एंड एस्परजिलस। अब लीव्स के थ्रू करते हैं तो ये बायोफिल्म की रूट हमें लीफ दिखाई दे रही है, ये हमें बायोफिल्म की रूट दिखाई दे रही है। लीफ इन द लीव्स बायोफिल्म बर्ड्स फॉर्म्ड ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव्स, लीव्स के मार्जिन पर हमें छोटी छोटी बायोफिल्म की लीव्स दिखाई देती हैं। व्हेन दीज बर्ड्स आर फॉल ऑन द ग्राउंड, जब ये ज़मीन पर गिर जाती हैं पत्तियाँ, तो उनके कोनों से नए पौधे उगने लगते हैं, यहाँ से नए पौधे ग्रो हो जाते हैं। इस तरीके से लीव्स के द्वारा हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो हमने पढ़ा किस तरीके से रूट्स, स्टेम और लीव्स के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जो कि हेल्प करता है हमें न्यू प्लांट को उगाने में। और इनमें केवल एक ही प्लांट की पार्ट रिक्वायरमेंट रहती है, दो प्लांट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती हैं। गैमीट्स का कोई काम नहीं होता, इसलिए ये आराम से प्रोपगेट कर जाते हैं और इससे बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम टू सेम अपने वेजिटेटिव जिससे प्रोपगेशन हुआ उस प्लांट की।